हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर के। So I want to discuss with all of you why most of the aspirants fail in the GATE examination। अधिकतम बच्चे गेट के अंदर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, इसके पीछे का राज क्या है। So let's discuss in this particular video कि ऐसी क्या कमी रहती है कि बच्चे फेल होते हैं। तो यार अगर मैं आपको रियलिस्टिक डेटा बताऊं तो 50,000 से 1 लाख तक बच्चे फॉर्म फिल करते हैं गेट एग्जाम का, जिसमें से मात्र कुछ 500 या 1000 बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अगर आप ये भी मान के चलो कि 50,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा और मात्र उसमें से 1000 बच्चे सक्सेसफुल हो पाए और 10% 12% बच्चे सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर पाए, तो इसके पीछे का कारण क्या है, उनकी तैयारी में ऐसी क्या कमी रहती है। तो ये वीडियो आगे तभी देखना अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और इस तरह की गलतियों को आप अवॉइड करना चाहते हो। अगर आप सीरियस नहीं हो, जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो गेट की तैयारी में, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। सबसे पहला बेटा, आप गेट के इकोसिस्टम को नहीं समझते हो। सर इकोसिस्टम से क्या मतलब? आप कहीं ना कहीं वही मानसिकता, वही माइंडसेट लेके चलते हो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है ना। You carry the same mindset that you carry in the university examination. That is, you try to mug up a lot of things. You do not do the in-depth analysis or you do not go into the details of the syllabus. आप टॉपिक के डिटेल में नहीं उतरते हो, गहराई में नहीं उतरते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, रटने की कोशिश करते हो। इन्हीं वजहों से आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है as compared to all other aspirants. That is why you lag behind. That is the first reason. If you want, you can write it down. You do not go into the depth of the concept and you try to use the same strategy as your university examination. The next one is you start very, very late. You have lots of excuses. Sir, my mid-sems are going on. Sir, my end semester is going on. Sir, I am having a college project. So you do not dedicate enough time. You already start late. And then immediately you start thinking, many aspirants are ahead of me. What topic should I skip? Should I even complete syllabus? Will I even be able to clear the cutoff? तो बेटा स्टार्टिंग से ही सेल्फ डाउट आने लग जाता है, क्योंकि आप इतना लेट हो जाते हो तैयारी में कि आपको खुद ही यकीन नहीं होता कि आप बाकी बच्चों के साथ कंपीट कर पाओगे जो कि ऑलरेडी पहले से आगे चल रहे हैं, ऑलरेडी पहले काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब आप स्टार्ट करोगे जुलाई में, अगस्त में, कुछ बच्चे तो सितंबर के अंदर आकर के भी तैयारी स्टार्ट करेंगे और इमीडिएटली दे विल स्टार्ट फीलिंग इंफीरियर विद द अदर एस्पिरेंट कि भाई उसकी तैयारी तो इतना अच्छी चल रही है, वो तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो अगर आपके पास क्लियर माइलस्टोन्स नहीं है कि कब तक क्या कंप्लीट करना है, क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है और इनफ टाइम नहीं है, तो वैसे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। फिर क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ इनफ टाइम आप क्या करते हो, आप रिवीजन स्किप कर देते हो, टेस्ट स्किप कर देते हो, या तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू स्टार्ट बिंज वॉचिंग द लेक्चर्स, यू डू नॉट सॉल्व इनफ क्वेश्चन, यू डू नॉट गिव इनफ टेस्ट और यू डू नॉट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। यू ओनली डू रिवीजन वंस और ट्वाइस, या फिर कई बच्चे तो वो भी नहीं करते हैं, दे डोंट इवन रिवाइज वंस। So when they go into the exam, they might have covered a lot of topics, but they will not be able to recall even one of them. तो भले ही आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ के गए हो, बहुत सारी तैयारी करके गए हो, लेकिन एग्जाम में कुछ आपको याद नहीं आएगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो मिस्टेक कर दोगे, सिली मिस्टेक हो जाएगी, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। ये सारी चीजें एकदम से एग्जाम के अंदर आपके साथ होने लगेंगी, सारी चीजें गड़बड़ होने लग जाएंगी और फिर भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ टाइम ऑन योर हैंड्स। आपके पास इनफ टाइम होना बहुत जरूरी है ताकि आप तैयारी में एक कदम आगे रह पाएं। फिर क्या होता है, बहुत से बच्चे, जैसा मैंने बोला, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, लेक्चर देख लो, फॉर्मूला याद कर लो, नोट्स बना लो, इन चीजों पे लगे रहते हैं। तो यू कीप ऑन राइटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग, बार बार लिखने की कोशिश करते हैं हर चीज, rather than practicing problem, rather than applying the concept that you have learned। और कई बच्चे तो इसमें भी समय बर्बाद कर देते हैं कि जो क्लास में पढ़ के गए हैं
उस क्लास नोट्स को भयंकर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, क्लास के क्वेश्चंस को रिपीट करके देख रहे हैं एक एक चीज को। भाई जब तक अपने हाथ से आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, तो आप कितना भी नोट्स को रेफर कर लो, कितने भी लेक्चर्स आप देख लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो भी आप टीचर से सीख रहे हो, बुक से सीख रहे हो, आपको उसे इमीडिएटली अप्लाई करके देखना है क्वेश्चन के अंदर, वेदर और नॉट यू आर एबल टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, वेदर और नॉट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। कई बच्चों का ये आता है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आ जाते हैं बट क्वेश्चन नहीं बनता। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना या उसके फॉर्मूले को समझना इज नो बिग डील। द चैलेंज लाइज इन अप्लाइंग दैट फॉर्मूला टू अ करेक्ट प्रॉब्लम इन द करेक्ट मैनर। सही फॉर्मूला सही जगह सही तरीके से अप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि समझना। समझ तो ऑलमोस्ट हर बच्चा लेता है, अगर ठीक ठाक टीचर सामने मिल जाए तो आप समझ तो जाओगे ही। आप लोग पता है किस चीज से एक्साइटेड हो जाते हो कि कॉलेज में कुछ नहीं समझ आ रहा था, फिर अचानक से जब गेट में आप किसी भी टीचर के साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े या किसी के साथ भी जुड़े, तो सारी चीजें चमकने लग गई, समझ में आने लग गया, तो आप उसी से सेटिस्फाई हो जाते हो। आप ये नहीं देखते कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो इतनी है भी नहीं, ये तो बहुत जीरो लेवल का स्टेप है, एग्जाम तो इससे बहुत आगे है। तो अगर आप इसी पे सेटिस्फाई हो गए कि कॉलेज में कुछ समझ नहीं आता था, अब समझ में आने लग गया है और आपने अप्लाई करके देखा नहीं, तो जब आप अप्लाई करोगे, मे बी आप टेस्ट सीरीज दोगे या एग्जाम दोगे, तब आपसे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तब आपको लगेगा पढ़ा तो सब कुछ था, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। तो सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, हर फॉर्मूले के साथ जुड़े न्यूमेरिकल करना, प्रैक्टिस करना, देखना कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्या होता है, एक होती है एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर। जब आप क्लास में बैठते हो बहुत सारे बच्चों के साथ में, आप देखते हो वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सितंबर अक्टूबर के मंथ में स्पेशली हथियार डाल देते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, तो दे गिव अप। एंड वंस यू गिव अप यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने गिव अप कर दिया बेटा, तो आप वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद पे फोकस करें रैदर देन बाकी के एस्पिरेंट्स पे आप फोकस करें। अगर आप सिर्फ बाकी लोगों को देखते रहोगे ना यार, कि वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके अच्छा करने से ना तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होने वाली, ना ही बेहतर होने वाली। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए खुद को बेहतर करना है। जो भी हमारा कल स्टैंडर्ड था, जो भी लेवल था, आज हमारा उससे बेटर होना चाहिए। हमें लगातार इंप्रूवमेंट के ट्रैक पे आना है और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते जाएंगे, तो आज नहीं तो कल अपनी मंजिल तक भी हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर क्या होता है, टू मैनी सोर्सेज एंड वेरी लिटिल डेप्थ। तो आप बहुत सारे सोर्सेज कलेक्ट कर लेते हो, या तो आप मटेरियल कलेक्ट कर लेते हो कोचिंग का, या बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हो, हर जगह से ज्ञान, स्ट्रैटेजी, सारी चीजें एब्जॉर्ब करने लग जाते हो। और क्या होता है ना, आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो, आप स्ट्रैटेजी के चक्रव्यूह में ही गोल गोल घूमते रहते हो, कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाते। किसी ने कुछ बताया, उसकी बात भी मान ली, उसे भी फॉलो करने लग गए, किसी ने कुछ और बताया, उसको फॉलो करने लग गए अचानक से। अगर बार बार अपनी दिशा बदलोगे तो बेटा लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना एकदम एक तीर की तरह आपको बनना है, कि एक बार आप कमान से निकले तो एक स्ट्रेट लाइन में जाके आप अपने लक्ष्य पे टकराओ। क्योंकि अगर कोई भी तीर ऐसा होगा ना जो बार बार दिशा बदलेगा, तो कभी अपने लक्ष्य पे जाके हिट नहीं कर सकता। ये बात को ध्यान रखना। तो भाई बहुत कम रिसोर्सेज को फॉलो करना है, बट बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, कम रिसोर्स करो लेकिन बहुत अच्छे से फॉलो करो, एक एक चीज को अच्छे से एनालाइज करो, समझो, ट्राई करो एक एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन से कुछ लर्निंग लेके निकलो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करेंगे एग्जाम में, मैटर करेगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, और ये मैटर करेगा उनको आपने कितने बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किया है। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यार आप लोग ना तो अपनी तैयारी का ट्रैक रखते हो, ना तो आप अपने टाइम टेबल को ट्रैक करते हो कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो आपने टाइम टेबल बनाया था, आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। या फिर बहुत से बच्चे जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, वो बाकी एस्पिरेंट्स के साथ ना तो कनेक्टेड है, ना ही किसी टीचर के साथ कनेक्टेड है। तो वो चल तो रहे हैं लेकिन उनको दिशा ही नहीं समझ आ रही कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, या फिर मैं गलत डायरेक्शन में ही एंटायरली जा रहा हूं। और इवेंचुअली जब साल वेस्ट हो जाता है, तब कहते हैं सर सेल्फ प्रिपरेशन किया था,
अब हमें लगता है कि किसी सपोर्ट सिस्टम की, किसी गाइडेंस की जरूरत है। तो यार ऐसा नहीं है कि सेल्फ वाले एग्जाम नहीं निकाल सकते, बहुत से बच्चे निकालते हैं, लेकिन हर सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है या फिर आपको कोच की जरूरत है। तो ये डिसीजन लेना होगा। देखो इवेंचुअली मैटर ये करता है कि सफल होना है। अब सफल आप कोचिंग ज्वाइन करके हुए या सेल्फ स्टडी करके हुए वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर रैंक नहीं आई तो चाहे आप कोचिंग में थे और चाहे आप सेल्फ कर रहे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ता है वेदर और नॉट यू आर एबल टू अचीव द रैंक। तो सेल्फ स्टडी को इतना भी ओवर ग्लोरीफाई अपने को नहीं करना है कि सेल्फ स्टडी से रैंक लाने वाले ही डिजर्विंग रैंकर होते हैं। रैंकर बनना जरूरी है, द मेथड डज नॉट मैटर। देन बर्नआउट एंड इनकंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, बर्नआउट हो गए, इतना पढ़ लिए कि अगले दिन सोए पड़े हैं, बेड से हिल ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई ऐसी तैयारी नहीं करनी, तैयारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। भले ही आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा इन्वेस्ट करो, लेकिन वो डेली बेसिस पे करो। एक दिन बहुत ज्यादा और अगले दिन कुछ भी नहीं, ऐसी तैयारी कभी भी काम नहीं आएगी। तो गेट आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी परसिवरेंस का टेस्ट होता है कि क्या जब सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, क्या तब भी आप टिक के तैयारी कर रहे हो? क्या जब आपको लग रहा है सब कुछ बिगड़ रहा है, क्या तब भी आप डटे हुए हो, तब भी आप एफर्ट मार रहे हो? ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, तैयारी करने तो बैठे, आसान सब्जेक्ट उठाने के चक्कर में ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जो गेट में मैटर ही नहीं करता। सपोज कोई बच्चा मेजरमेंट से तैयारी स्टार्ट कर ले, अरे भाई टाइम भी जा रहा है और आएगा वो 2 ही नंबर का। तो इसीलिए मैं आपको बार बार टॉपिक का, सब्जेक्ट का हर बार वेटेज बताता हूं अपने स्ट्रैटेजी सेशन में, ताकि आपको चमके किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना और किन को डीप्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स अगर आप अपनी तैयारी से हटा दोगे तो बहुत हद तक इंप्रूव कर जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा ये सब हटाने से 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, लेकिन इन कमियों के रहने से सिलेक्शन के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो अगर सिलेक्शन का चांस बढ़ाना चाहते हो तो इन कमियों को पहले अपनी तैयारी से हटाओ और फिर देखो आपके तैयारी सिलेक्शन के चांसेस कितना रैपिडली ग्रो करते हैं, कितना बढ़िया चांस बनता है आपकी तैयारी का। और देखो अंत में एक चीज बोलूंगा बेटा कि सही तरीके से तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत दिशा में आप एफर्ट लगाते भी रहोगे ना तो भी कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो दिशा सही होनी जरूरी है, डायरेक्शन सही होना जरूरी है, एट द सेम टाइम आपका एफर्ट मैक्सिमम होना चाहिए। और एक चीज और बेटा, जो हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन है वो कंटिन्यूड है अभी 13 जून तक। आपको 50% ऑफ मिल रहा है सभी लाइव कोर्सेज पे और रिकॉर्डेड पे 40% ऑफ, और कोड यहां पे लिखा है YT50 YT40। हमारा लेटेस्ट गेट का बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है बेटा, जिसके अंदर अभी कंट्रोल सिस्टम हमने स्टार्ट ही किया है। तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो अगर आपको सही लगता है। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ यार तैयारी अगर मैं सर के साथ करूंगा, एग्जाम दोस्त के साथ करूंगा तो शायद एक अच्छा रैंक अचीव कर सकता हूं, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेटा इतना डिस्काउंट हम लोग रेयरली लेकर के आते हैं। अभी हमने बैचेस के प्राइस भी कम कर रखे हैं, डिस्काउंट भी बढ़ा रखा है। तो मैं बोल रहा हूं आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का। अगर आप ज्वाइन करोगे तो शायद आप एक बेहतर पोजीशन में हो सकते हो, और मेरी तरफ से आपके लिए 100% एफर्ट रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चाहे आप लाइव कोर्स का हिस्सा बने, चाहे आप रिकॉर्डेड कोर्स का हिस्सा बने। बाकी अगर कोर्सेज को लेके आपके मन में कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वरना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी क्वेरी है, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।